सबसे पहले मैं अभय दुबे साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं। अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आपने आयोजन भी करवाया, उनमें शामिल भी रहे हैं। और चीन को लेकर राहुल गांधी ने यहां क्या बयान दिया, यह आपके लिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते थे कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, चीन हमारे यहां की कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रहा है, यहां तक कि कर लिया है उन्होंने कहा। और वहां जाकर उन्हें यह याद आता है कि चीन तो बड़ा सद्भाव वाला देश है। ये इतना विरोधाभास, और वो भी 7 समंदर पार। राम मोहन जी, राहुल गांधी जी आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर अपना लेक्चर वहां ले रहे थे, और मैं करोड़ों दर्शक जो राम मोहन जी का प्रसिद्ध शो देखते हैं, वो उनसे अनुरोध करता हूं कि राहुल जी का कन्वर्सेशन जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्रभावशाली कन्वर्सेशन था, और उन्होंने कहा कि कंपैशन और अफेक्शन के साथ, संवेदना के साथ, प्यार के साथ लोगों की बात सुननी चाहिए, गहराई से उसको समझना चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कंपैशन नहीं दिखाया, वो अफेक्शन नहीं दिखाया। तो आप बता दीजिए कि संदर्भ जो थे, प्रसंग संदर्भ दोनों बताने का मौका दे रहा हूं। चीन के विषय में उन्होंने क्या कहा, आप समझा दीजिए। मैं समझा रहा हूं। उन्होंने चीन के विषय में ये कहा, उन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दो जो ध्रुव हैं विश्व के आज की तारीख में, अमेरिका और चाइना, उसमें क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इंडिविजुअल लिबर्टी सेंट्रिक उसका आइडिया है, वो लोगों नागरिकता की आजादी की बात करता है, और चीन का वो आइडिया नहीं है। चीन का जो सिस्टम है कोरेसिव है, मतलब वो बलपूर्वक, उसमें हो सकता है कि उनकी जो राहुल जी ने कहा कि हो सकता है उन्होंने जो सहा हो उसके आधार पर उनका वो सिस्टम बन गया। मतलब जब चीन की अप्रत्यक्ष रूप से उसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उन्होंने आलोचना की, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसके अपने पक्ष में बताते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको चीन के बारे में सुनना है, मैं तो हतप्रभ हूं कि ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं महोदय जी। What am I going to do as a smaller economy? I'm going to ये बयान सुना हुआ है। सुनिए अभय दुबे साहब, ये बयान सुना हुआ। आप राहुल गांधी का सुनाइए ना, क्या सुनाना चाहते हैं। मैंने राहुल गांधी के संदर्भ में सवाल पूछा कि उन्हें हार्मनी कहां दिख गई वहां। ये वो आपके लिए भी कहा उन्होंने, जो चैनलों का व्यवहार है। उन्होंने कहा कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है, इसलिए मीडिया का व्यवहार वो हो गया है जो सत्ता चाहता है, जो जनता चाहती है, जनता को दिखाया जाना चाहिए, वो नहीं है। ये भी बात उन्होंने कही। भारत के मीडिया में हार्मनी नहीं दिखती, चीन के स्वभाव में हार्मनी दिखती है। नहीं कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये कैसा सद्भाव है कि उनके मुताबिक हमारे जवानों को जो शहीद कर जाए वो सद्भाव, जो 62 में हमारी जमीन ले जाए वो सद्भाव। अगर उस देश में इतना सद्भाव है तो फिर ये एलएसी पर दिक्कतें क्यों हैं? देखिए, झूठ परोस रहे हैं आप और भारतीय। मैं नहीं परोस रहा हूं, आपको क्लैरिफिकेशन का मौका दे रहा हूं कि हार्मनी को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप समझा दीजिए। आप सुन लीजिए ना। अब जितना ज्यादा आप बोलेंगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। या तो हार्मनी पे क्या कहा? मुझे 10-20 सेकंड का अवसर दीजिए। जी। उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार उन्होंने कहा प्लेनेट को अगर बचाना है तो हमको, जो भारत का प्रजातंत्र है, जिस प्रकार भारत की डेमोक्रेसी काम करती है, उसी स्वरूप में अगर विश्व भर में हमको डेमोक्रेसी काम करेगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमेरिका की भी प्रशंसा की कि वहां पर भी बहुत लिबर्टी है, तो हम इस प्लेनेट को बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, ये हिंदुस्तान में और यूरोपीय देशों की तरह हिंदुस्तान में भी है। और इससे नुकसान क्या हो रहा है, देखिए। आज मैं सिर्फ 4-5 उदाहरण आपको देता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन में जाकर ये कहा था कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी। ये कैसा देश है, ये सुन लीजिए आप। जी ठीक है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे चीन पे जो सवाल पूछा, आप केवल उसका उत्तर देने के अलावा जयशंकर जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अगर आपको लगता है कि इनसे आपकी बात, इससे आपका डिफेंस मजबूत होता है। राम जी नहीं, डिफेंस नहीं। देखिए, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने तो सुनने की, अच्छी तरह से सुनना लोगों को, इस पर बात कही। मैं चीन के लिए सिर्फ 4 बातें रखता हूं। चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में कब्जा करके बैठा है। दौलत बेग ओल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 16 कोनचेक स्टैंजी जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 50 साल से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 16 हमारे पास था, वहां पर नए बफर जोन बन गए, फिंगर एरिया में नए बफर जोन बन गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पूरा का पूरा गांव बसा लिया। हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? अब भाई दुबे जी, जितनी बातें आपने कही है, मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जी को भी मुंह जुबानी याद होंगी, उन्होंने तो कई बार दोहराई है।
लेकिन एक भी बात वहां नहीं कही, बिल्कुल एक भी बात नहीं कही कि चीन का तेवर क्या है, चीन का काम करने का तरीका क्या है। राम मोहन जी, ठीक है, राम मोहन जी, अब मैं शहजाद पूनावाला को इस चर्चा में लेकर आता हूं। शहजाद पूनावाला साहब वो कह रहे हैं कि वो तो जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो डायलॉग दूसरे संदर्भ में था। देखिए ऐसा है कि ये आर्ट ऑफ लिसनिंग कम, ये आर्ट ऑफ लाइंग ज्यादा है। विदेशी धरती पर जाकर जिस समय पर भारत के बारे में ब्रिटेन के भी एमपी उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के कसीदे गा रहे हैं, जिस समय पर G20 की अध्यक्षता भारत में है, IMF कह रहा है कि पूरे अर्थशास्त्र के पटल पर अगर कोई उज्जवल सितारा है तो वो भारत है, तो उस समय पर एक भारत का सांसद ब्रिटेन की भूमि पर जाकर भारत की बदनामी का बेड़ा उठाता है, तो ये आर्ट ऑफ लाइंग है। और ये कोई पहली बार नहीं है। चाइना का करेंगे गुणगान, पाकिस्तान के एजेंडे की चलाएंगे दुकान, यही तो बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इसलिए मैं आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा कहता हूं। अब अभय दुबे जी ये बताइए कि क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हमारे सैनिकों की तवांग में पिटाई हो गई थी? अब उसको भी आप स्पिन देंगे, या वो भी ऑडियो सुनाऊं आपको? क्या यह सही नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि LAC पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, चीन बड़ा ताकतवर है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने और यही बेस्ट पॉलिसी है? क्या यह नहीं किया गया था? क्या यह हकीकत नहीं है कि बार बार विदेशी धरती पर जाकर एक तो भारत की बदनामी करना, एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते, एक पार्टी विशेष का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आना, गलवान पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा का दोष भारत पर डालना, तवांग में कहना कि सेना की पिटाई हो गई चीन के द्वारा, पीट कर आ गए चीनी हमें, और फिर बार बार डोकलाम में धोखा देना, यह एक उनका लंबा चरित्र बन चुका है। अब कुछ तथ्यों से अवगत कराता हूं अभय जी को। अभय, किसने टिया पंगनक डूम चैली जोरावर फोर्ट दे दिया था? किसके समय पर 600 स्क्वायर किलोमीटर की इंकर्जन हुई थी? ये मैंने नहीं, अपनी किताब में किसने लिखा है? फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा है, जो आपके समय पर वो करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने RCEP में जाने की ऐसी तेजी दिखाई कि ट्रेड डेफिसिट बलून हो गया 33 गुना? क्या ये हकीकत नहीं है कि चीन के साथ आपका एक समझौता है जिसको आप कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाते? अब आते हैं दूसरी बातों पर जो राहुल गांधी ने कहा। देखिए, बाहर जाकर या देश में रहकर आप देश के बारे में कुछ भी कहना, यह अस्वीकार्य है। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में निंदा कीजिए, चलता है, आप अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधिए, चलता है, परंतु देश के बारे में और यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यही संस्थाओं के बारे में जिसके ऑर्डर का स्वागत कल तक कर रहे थे, जब यही सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर ऑर्डर सुनाता है तब उसको नहीं स्वीकारना है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फोन जमा करा दो, तब उसको फोन को नहीं जमा करवाना है। और कौन कर रहा है फोन टैपिंग की बात? वो लोग जिन्होंने 9000 फोन टैप कराए थे हर साल, ये उनकी RTI में जवाब आया था। जिनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि फोन टैपिंग कराना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। जिनके एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर फोन की बगिंग कराना और रूम की बगिंग कराने का गंभीर आरोप लगाया था, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आते हैं आखिरी बात पर। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज बड़े खतरे में है। अब बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में 180 में से 8 सीट पर सिकुड़ गई कांग्रेस पार्टी, और इससे 5 गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके में, उस क्षेत्र में मिली जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वहां का तो कोई असर नहीं पड़ा। और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का नरसंहार किसके देखरेख में हुआ? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे किसके देखरेख में हुए? मुंबई का दंगा जिसके लिए ये लोग उद्धव ठाकरे के स्वर्गीय पिताजी को दोषी मानते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं और आज वो सारी चीजें भूल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झूठ बोलना। और आखिरी लास्ट बात, पुलवामा को आतंकी हमला तक ना बताना, पुलवामा को कार बॉम्ब बताना, मतलब कि इस प्रकार से पहले तो इनके नेताओं ने कहा कि पुलवामा होमग्रोन टेररिस्ट ने किया है, फिर कुछ लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, सबूत बताओ, फिर कुछ लोगों ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, और पुलवामा का दोष भारत पर डालकर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक क्लीन चिट देना। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज पाकिस्तान उत्तर देंगे आपकी बात, माउथपीस बन चुकी है और आर्ट ऑफ लिविंग लाइन कर रही है। Z News.